सुन रहा हूँ. What is the constructor, sir? I don't know constructor. So we are going to discuss. Mr. Kesav is not present right now. Okay. Concept of constructor, very important part for your OOPS concept. Okay. So what's constructor in the context of Python or any other programming language? So it is one thing. It is one who is responsible for the creation of object. Clear? पाइथन में या दुनिया की कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, एक कंस्ट्रक्टर ही होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद करता है. अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है. अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं होगा. सीधी सी बात है. तो यह डेफिनेटली है क्या? इट इज ए मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास. ठीक है, यह किसी क्लास का एक मेंबर मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है. So write about point wise about it. Okay, so write down. First point is what? It is a member method. It is a member method of a class. Okay, responsible for ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ओके, मैंने क्या बताया कि भाई ये किसी भी क्लास का एक मेंबर मेथड होता है. एक क्लास का है तो मेंबर ही होगा उसका डेफिनेटली, और उसके अंदर ये फंक्शन है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था क्या कि फंक्शन का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे मेथड बोलते हैं. ओके, तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया, वो जस्ट वेट, मैंने ये बताया कि इट इज ए मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. मतलब ऑब्जेक्ट के निर्माण में ये हमारा कंस्ट्रक्टर मदद करता है, जैसे आपकी बिल्डिंग के निर्माण में आपका मेसन मदद करता है. क्लियर है? तो अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट? राइट अबाउट इट. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग थोड़ा सा अभी ओवरलुक करें. यहाँ पे जो होता है, मैंने आपको कल बताया था कि सर अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो वहां पे इस मेथड का वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है. लेकिन पाइथन बोलता है कि नहीं सर, आप क्लास का नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर कंस्ट्रक्टर अगर बनेगा तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर इनिट होगा. क्लियर है? ये फिक्स है. एज श्योर एज सनराइज, एज श्योर एज सनसेट. जिस तरह सूर्योदय और सूर्यास्त होना फिक्स है, उसी तरह पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम भी फिक्स है. तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. नेम of constructor what? Constructor in Python. Name of constructor in Python must be underscore init underscore okay self. Okay, now look at here. Is there any problem, Mr. PK? Okay, मैंने क्या बताया कि नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन मस्ट बी अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ. इस तरह से हम लिखते हैं. यहाँ कंडीशन ये फिक्स है. इट इज रिस्ट्रिक्टेड दैट इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, डेफिनेटली योर कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी व्हाट? योर कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी इनिट. ओके, उसका नाम क्या होगा? इनिट ही होगा. ये बात फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिसन टू मी. कंस्ट्रक्टर executes automatically अर्थात कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है. यह मेंबर मेथड है, लेकिन ये क्या होगा? ये ऑटोमेटिक इसकी कॉलिंग होती है. क्या होती है भाई? ऑटोमेटिक इसकी कॉलिंग होती है. ओके, कब कॉलिंग होती है?
ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अर्थात ऑब्जेक्ट जब बनेगा उस वक्त क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, क्योंकि इसके बिना ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है किसी कीमत पे। अर्थात जब भी आप ऑब्जेक्ट क्लास को इनिशियलाइज करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपने कल देखा होगा कि जो भी आप क्लास बना रहे थे उसमें हम मेथड का नोटेशन लगाते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन का काम करता है। अर्थात कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन तभी होगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सीधी सी बात है। तो डेफिनेटली इसका संबंध किससे है, तो ऑब्जेक्ट के निर्माण से है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जब होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। बात यहाँ पे दो होती है। पहली बात कि कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, पाइथन वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू इंप्लीमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अर्थात कि अगर कोई भी यूजर अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का निर्माण नहीं करता है, उस परिस्थिति में पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो क्या करेगा, वो खुद से कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए वहां पे क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्लियर। अगर आप ऐसा इसके लिए एक्सप्लिसिटली कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, सो राइट अबाउट इट, वी डू नॉट नीड so we don't need to call it explicitly। अर्थात मुझे अलग से इसे कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, अलग से मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, so note down about it, I'm going to proceed all these points next। okay, so have you completed, Mr. Prince? Noted it? क्या नोट कर लिया प्रिंस? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। तो कंस्ट्रक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और इससे संबंधित आज जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं समझता हूं इसके लिए मोर देन एनफ होगा। और इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि इससे अधिक बातें आपको कोई और किताब पढ़कर आपको प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कहा क्या कि हमने आपको नेक्स्ट पॉइंट अभी बताया था कि ये किस काम के लिए मदद करता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सो इंस्टेंस वेरिएबल को बनाने के लिए काम करता है। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इट इज यूज्ड to declare and initialize what kind of variable? Okay, initial instance variable of object, instance variable of ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब क्या हुआ कि भाई ऑब्जेक्ट का निर्माण किसके लिए किया जाता है, भाई लुक एट मैन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। अब एक क्लास के अंदर वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग लिखने वाले हैं कि एक क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है, रेफरेंस वेरिएबल भी होता है और लोकल वेरिएबल भी होता है। ठीक है, तो तीनों की चर्चा इसके जस्ट बाद हम लोग करने वाले हैं। जस्ट वेट अबाउट इट। ओके, टू डिक्लेयर द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो मैंने क्या कहा कि एक क्लास के अंदर बेसिकली तीन तरह के वेरिएबल पाए जाते हैं। पहला
लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा रिफरेंस वेरिएबल। ओके, सो हैव अ लुक अबाउट इट। कहा क्या नेक्स्ट पॉइंट, पर ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट, ओके, पर ऑब्जेक्ट constructor constructor will be constructor will be called once। ओके, आप जितनी ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे, कल मैंने इस बात की चर्चा की थी और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप जितनी बार भी ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार कॉल होगा, अर्थात 10 ऑब्जेक्ट बनाया तो 10 बार कॉल होगा। ठीक है, इसका काम सिर्फ यही होता है, ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का निर्माण करना, अर्थात ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना ही इसका काम होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सर पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड वंस, मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक बार ही कॉल होगा। ओके, सो राइट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर टेक्स, राइट अबाउट इट, कंस्ट्रक्टर टेक्स at least one argument, constructor takes at least one argument। ओके, क्या कहा कि कंस्ट्रक्टर कम से कम क्या करेगा भाई, पाइथन का जो कंस्ट्रक्टर है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात मैं नहीं कर रहा, न जावा की बात कर रहा हूँ, न सी प्लस प्लस की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर में एक न एक आर्गुमेंट आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आपको मैंने लिखा था यहाँ पे एग्जांपल, लुक एट हियर। ओके, नाउ आपने कहा क्या, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है, तो मेथड ऐसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे आप कुछ दीजिए ना दीजिए, लेकिन एक आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ता है। ये आर्गुमेंट क्या है, सेल्फ है। ये आर्गुमेंट क्या है, सेल्फ है। अब आप बोलेंगे कि सर सेल्फ ही क्यों लिखते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सेल्फ रिकमेंडेड है। सेल्फ क्या है, रिकमेंडेड है। इसका फंक्शन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा पूरी एक क्लास की है सेल्फ वर्ड के बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप सेल्फ की जगह दूसरे वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी, लेकिन क्या कहा, इट इज रिकमेंडेड। इट इज रिकमेंडेड मतलब क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो डेफिनेटली उसके पहले अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है, एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे आपने लिखा 5, तो 5 के पहले नेचुरली अगर आपसे क्या करते हैं, प्लस साइन आप नहीं लिखते हैं। क्यों, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू राइट एक्सप्लिसिटली प्लस साइन देयर, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड देयर। क्लियर ना, सो इट इज रिकमेंडेड इफ यू आर गोइंग टू राइट इट प्लस साइन, देन इज इट रॉन्ग, देन इज इट रॉन्ग, क्या यह गलत है, बिल्कुल नहीं, किसने कहा गलत है। ओके, तो जब ये गलत नहीं है तो ऐसा लिखना भी गलत नहीं है। उसी तरह से कहा क्या कि सर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक आर्गुमेंट ये फिक्स है होना चाहिए। अब एक आर्गुमेंट के रूप में सेल्फ होना चाहिए क्या, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैं रिकमेंड करता हूं कि सर ऐसा सेल्फ ही लिखिए। लेकिन अगर आप सेल्फ नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि सेल्फ यूज कीजिए। सेल्फ, अब यहाँ पे यूज होने वाले वेरिएबल की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो पहले राइट अबाउट इट, मैंने क्या कहा कि कंस्ट्रक्टर टेक्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर में एक न एक आर्गुमेंट आपको देना ही पड़ेगा, उसे खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता कि पाइथन वर्चुअल मशीन का टास्क है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी यूजर कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करता है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन,
तब क्या होगा, तो वर्चुअल मशीन क्या करता है, उसे खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देगा, ठीक है, और उसे इंप्लीमेंट करता है। अर्थात विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का क्रिएशन अगर संभव नहीं है और यूजर ने बनाया नहीं है, तब क्या होगा, ओके, तब क्या होगा, क्या उसमें प्रोग्राम गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप देखिए, हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, ऑप्शनल, सो राइट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑप्शनल। अर्थात कंस्ट्रक्टर क्या है मेरा, ऑप्शनल होता है, इसे हम डिक्लेयर करें ना करें मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर है? If we are not going to define, why? Listen to me, man. If we are not going to define what? If we are not going to define constructor, what will happen, man? What will happen here? If we are not going to define constructor, what will happen, man, here? Okay. Then Python automatically implements default constructor. Then, if we are not going to define constructor, then Python automatically implements, okay, what kind of constructor, default constructor, sir, okay, default constructor. So not about it, very very important point. मैंने क्या कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्राम आपसे गलत नहीं होगा सर। वहां पे क्या करेगा, पाइथन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्या करेगा, आपको इंप्लीमेंट कर देगा वहां। क्लियर ना? तो ये मैंने कहा क्या कि हमारे लिए ऑप्शनल है, ये हमारे लिए बर्डन नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस हैव एन एग्जांपल। अब क्या कहा कि थोड़ा इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए कि कंस्ट्रक्टर हमारा कैसे बनाते हैं, क्लास में मैंने कल भी बताया था, ओके। और इसके विषय में थोड़ा और हम लोग अधिक जानने का प्रयत्न करें, ठीक है। चलिए, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा क्या, क्लास सपोज टेस्ट नाम का एक क्लास बना हुआ है इसके अंदर में। तो डेफिनेटली मैंने क्या कहा कि भाई अगर आपको इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसके अंदर में मैंने क्या कहा था कि एक आर्गुमेंट एटलीस्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एटलीस्ट वन आर्गुमेंट शुड बी देयर, ओके। तो पहला आर्गुमेंट मैंने क्या कहा था कि पहला आर्गुमेंट सर इसका होता है ना, सेल्फ रहना चाहिए। सेल्फ रहना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं वही बात कहूंगा कि सर रिकमेंडेड है, ठीक है। कि अगर आप, कोई जरूरी नहीं कि सेल्फ, आप कोई भी वेरिएबल यूज करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रिकमेंडेड है हमारा क्या, सेल्फ वहां पे, ओके। नाउ लुक एट हियर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम चाहते हैं क्या कि कोई दूसरा वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे जानने वाले हैं कि सर ये कैसे काम करता है, ये कहाँ पे कॉल होता है। जैसे हमने आपको कल बताया था सेल्फ, राइट, और यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने ले लिया एक्स और वाई, ठीक है, कोई दो वेरिएबल आपने ले लिया, ओके। नाउ सेल्फ डॉट, अब रेफरेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? तो जो भी वेरिएबल सेल्फ कीवर्ड के इस्तेमाल करके डिक्लेयर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कहा सेल्फ डॉट डॉट, you can say that your name equal to x, right। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वो सेल्फ क्या है, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो सेल्फ कीवर्ड के जो इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। याद रखेंगे, रेफरेंस वेरिएबल ये क्या करता है, ये हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। मतलब
जब ऑब्जेक्ट का यहाँ भी क्या है, सेल्फ हमने लिखा है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। कल मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, नोट इट अबाउट इट। ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल जहां भी आपने सेल्फ लगाया हो क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस वेरिएबल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अब एक्स डॉट आपका है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में दो पैरामीटर भी दिया हुआ है, ये होगा हमारा, इसको हम लोग कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर आर्गुमेंट भी दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, जैसे आपने इसको हटा दिया, मेरी बात को सुन लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर हमने लिखा, बस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, व्हाट प्रिंट, और यहाँ पे एक मैसेज दिया मैंने, क्या लिखा कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओ माय गॉड, अब देखिए मुझे इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, नाउ नो एनी आर्गुमेंट, नो स्पेशल आर्गुमेंट इज हेयर एक्सेप्ट सेल्फ, सेल्फ को छोड़कर दूसरा कोई आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिए। तो अब क्या हुआ, मैंने ये बताया कि यहाँ जो मेरा लिखा हुआ है व्हाट प्रिंट, प्रिंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, राइट। मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए कि ऐसे लिख दिया टेस्ट, क्लियर। और ये क्या मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ भी ये क्या है हमारा, इसी को कहते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, यही है हमारा क्या, रिफरेंस वेरिएबल, इसका भी नाम होता है, इसको भी हम लोग कहते हैं क्या, रिफरेंस, रिफरेंस वेरिएबल। ओके, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन यहीं से होता। अब ये क्या है मेरा, ए ऑब्जेक्ट, ये क्या बन रहा है मेरा, ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट नाम का, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप जो देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, बस इतना ही प्रोग्राम लिखना है, आपको और कुछ नहीं करना। अर्थात आपने क्या लिखा, क्लास टेस्ट, यहाँ पे कोलन दिया, और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट निर्माण की यहाँ पे बात करी, जैसे आपने इस सिंटैक्स लिखा, अर्थात क्लास नेम यहाँ पे दिया और यहाँ पे मेथड को कॉल किया, ये मैंने क्या बताया था, कल ही बताया था, एक किसको कॉल करेगा, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और कंस्ट्रक्टर के बॉडी में जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अर्थात जैसे ही इतना दो लाइन को लिखकर, तीन लाइन को लिखकर आप अगर कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अगर F5 प्रेस करेंगे, तो आपके पास मैसेज क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मतलब आपने इसको तो कॉल नहीं किया, इस इस इनिट फंक्शन को तो आपने कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाउ लुक एट हियर, इस सर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कैसे होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉल इसी लाइन से होगा हमारा। तो ये है हमारा क्या, रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कैसे होता है, तो ये कंस्ट्रक्टर के कॉल करने से होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं होगा। और ये आप जो देख रहे हैं, आपका यहाँ जो बना हुआ है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपने कोडिंग कर रखा है, अर्थात कि यहाँ पे एक ही कोडिंग तो है, कंस्ट्रक्टर कॉल, बस और कुछ तो है नहीं हमारा यहाँ पे, क्लियर ना। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल की जो कोडिंग है, वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले करेगा आउटपुट, मतलब क्या हुआ, ये काम तो हो गया, मैंने तो किया नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसको कंस्ट्रक्टर को छोड़कर क्लास के अंदर आप जितने भी सारे मेथड्स डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल और दे रहा हूं, तो क्लियर हो जाएगा कि अलग मेथड जो होगा, वो डिफरेंट जो मेथड है, अब इससे कैसे अलग होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए इसके अंदर एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम M1 है, राइट। इसके नीचे ही आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम मेथड डिफाइन करने के बाद का होता है, राइट। अब सपोज कीजिए कि मैं एक, यहां से आपने बना दिया डेफ व्हाट M1, M1, और यहाँ पे आपने लिख दिया सेल्फ, हो गया, कहानी खत्म। और यहाँ पे आपने सिर्फ मैसेज दिया आई एम मेथड, क्लियर है, आई एम, आई एम मेथड,
I am method other than constructor, other than constructor. Okay, other than constructor. Now look at here, very simple man, very simple. Okay, ओके अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, लेकिन ये मैसेज आपके पास नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी आपने M1 मेथड को कॉल नहीं किया है। ठीक है, इसको कॉल करने की क्या सिंटेक्स है? इसको कॉल करने का सिंटेक्स क्या होगा तब आपका? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके इस लाइन के नीचे होगा आपका। ठीक है, यहाँ से आकर यहाँ पे लिखना है आपको। नाउ लुक एट हियर, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा t.m1। क्लियर? t. जब m1 लिखेंगे तब ये मैसेज आपके पास डिस्प्ले करेगा, अर्थात कि आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ रहा है, अलग से कॉल करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो दिस इज द वे ऑफ कॉलिंग मेथड्स, ओके, एंड क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इन योर पाइथन प्रोग्राम। अब आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मिस्टर प्रिंस। डाउट नहीं। क्लियर? ओके, नाउ लिसन टू मी। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है प्रिंस? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर अगले दिन का जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या है? वो सेल्फ कीवर्ड। ये सेल्फ क्या है, सेल्फ का यूज क्यों रिकमेंडेड है? अगर हम लोगों को कोई कहता है पढ़ने के लिए, आखिर पढ़ाई क्यों रिकमेंडेड है हमारे लिए? हमारे लिए एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अगर इसके बारे में जानना चाहिए। उसी तरह से कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर सेल्फ कीवर्ड का फंक्शन क्या है, सेल्फ काम कैसे करता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।